जय हिंद। मैं सुधीर सर, आपको यहाँ पर स्वागत है। आज आपका क्लास न्यू 12th का सॉलिड स्टेट का यानी केमिस्ट्री का तीसरा वीडियो है। समझ गए? क्लास 12th है। कितना स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है कि कौन क्लास के पढ़ा रहे हैं, उसके लिए क्लास 12th है। ठीक है, चलिए। क्लास 12th है, सॉलिड स्टेट है। ठीक है, केमिस्ट्री का एक शाखा सॉलिड स्टेट है। ठीक है, चलिए। इसमें आपको बता दिए थे कि ठोस किसे कहते हैं, दूसरा में बताएं कि ठोस के गुण क्या है, तीसरा में बताएं कि कणों के सजावट के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय एक अक्रिस्टलीय। अब हम दोनों पर बात करेंगे, एक क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय पर। ठीक है, पॉइंट है क्या चीज़ें समझिएगा। सबसे पहले एक बार क्लास को सब स्टूडेंट शेयर कर दें। जितना भी स्टूडेंट हैं सब स्टूडेंट एक बार क्लास को शेयर कर दें। ठीक है, चलिए। एक बार सब स्टूडेंट क्लास को शेयर कर दें। फिर हम चलेंगे। क्लास 12th का सॉलिड स्टेट है। ठीक है, चलिए चलिए बाबू, ध्यान से समझिएगा। पहले एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि जितना स्टूडेंट हमारे हैं सब स्टूडेंट्स जुड़ेंगे और जुड़कर क्लास का फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है बाबू, चलिए। चला, ध्यान से समझना। हम कह रहे हैं जो बात ध्यान से समझना है। ठीक है, आराम से समझेंगे तब कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए चलिए बाबू, हो गया। अब हम चलेंगे, हम अपना टॉपिक है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। पॉइंट है क्या चीज कि कणों के सजावट के आधार पर लाइट नहीं आ रहा है का आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। इंग्लिश मीनिंग का बात करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। कणों के सजावट, कौन सजा रहेगा कैसा? एक है नियमित रूप में सजा होता है, एक है अनियमित रूप में सजा होता है। नियमित मतलब हुआ कि जिसमें निश्चित ज्यामिति आकृति का निर्माण हो। निश्चित ज्यामिति मतलब होगा त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, आयत, ये सब का निर्माण हो। ठीक है, चलिए समझना है। सबसे पहले चला बात को समझना है, क्रिस्टलीय ठोस आखिर है क्या। क्रिस्टलीय ठोस आखिर है क्या, जो बात को समझना है। चलिए, क्रिस्टलीय ठोस आखिर है क्या, जो बात समझना है। चला, चलिए फिर हम चलेंगे अपना टॉपिक पर आराम से। चलिए, हल्का थोड़ा सा वक्त दीजिए, फिर आपको आराम से पढ़ाई होगा। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, चला ध्यान से समझना है। क्वेश्चन आया, ठोस आखिर क्रिस्टलीय ठोस आखिर कहते किसे हैं, जो। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। कणों के सजावट के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला क्रिस्टलीय, दूसरा अक्रिस्टलीय।
हम बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड दे के डैश मारिएगा। अब समझते हैं क्रिस्टलीय ठोस का मतलब क्या होता है। जो सबसे पहले समझेंगे क्रिस्टलीय ठोस आखिर कहते हैं किसे। कणों के सजावट के आधार पर हुआ ठोस दो प्रकार के, पहला क्रिस्टलीय, दूसरा अक्रिस्टलीय। तो पहला के बारे में बात करेंगे, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। क्रिस्टलीय ठोस इंग्लिश मीनिंग अभी लिखे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड डैश मार के ध्यान से समझेंगे क्या आखिर हम परिभाषा इसको समझाएंगे। लिखिएगा, वैसा ठोस पदार्थ जो निश्चित ज्यामिति आकृति का निर्माण करता हो। ध्यान समझिएगा, फिर परिभाषा लिखेंगे, हम ही लिखेंगे। वैसा ठोस जो नियमित रूप से सजकर निश्चित ज्यामिति आकृति का निर्माण करता हो उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है, नियमित रूप में सजकर मतलब नियमित रूप में मतलब जैसे वर्ग, आयत ये सभी बनता है, नियमित रूप में सजा हो उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण क्या क्या होगा और क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण क्या क्या होगा, सब बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि जितना हमारे स्टूडेंट हैं वो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। चलिए, क्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टलाइन सॉलिड समझेंगे सबसे पहले। चला चलिए, परिभाषा लिखना चाहते हैं जो स्टूडेंट लिखिए। वैसा ठोस पदार्थ जिसका कण देखिए, हम कह रहे हैं कि जैसे हम समझाएंगे वैसे ही समझिएगा। ठीक है, समझ गए? चला, ध्यान से समझिएगा। क्रिस्टलीय ठोस आखिर कहेंगे किसे, जे वैसा ठोस जिसका कण नियमित रूप में सजकर निश्चित ज्यामिति, रुक जाइए, जगह नहीं है, चला, जगह नहीं है। निश्चित ज्यामितीय और ऐसा ठोस जिसका कण नियमित रूप में सजकर निश्चित ज्यामिति आकृति का निर्माण करता हो, ज्यामितीय आकृति का निर्माण करता हो उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। कोई चला दिक्कत कहीं भी कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत बाबू? एग्जाम्पल का बात करें, NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, KCl, जिंक सल्फेट, ZNS ... etc। ठीक है, चलिए अब चिला के बात ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस का चित्र कैसा, आखिर नियमित रूप में सजकर कहें। ठीक है, नियमित रूप में सजकर निश्चित ज्यामितीय आकृति का निर्माण करता है। निश्चित ज्यामितीय आकृति मतलब क्या होता है? चला, निश्चित ज्यामितीय आकृति मतलब क्या होता है, बात बताया जाए। निश्चित ज्यामिति मतलब हुआ त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सभी का निर्माण हो। समझ गए? ये सभी का निर्माण हो से क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब देखिए, चित्र समझाएंगे, अगर समझ में आएगा तो कहिएगा कि हाँ समझ में आ गया। चित्र देखिएगा, इसका चित्र देखिएगा। चला, देखिए इसका चित्र, चित्र देखिए। निश्चित नियमित रूप में सजकर
कैसा चला? नियमित, नियमित रूप में सजकर, नियमित रूप में सजकर निश्चित ज्यामितीय आकृति। देखिए जैसे में ये वर्ग हो गया, ये यहाँ से ऐसे हो गया, ठीक है। निश्चित ज्यामितीय आकृति का निर्माण हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? क्या चीज कहते हैं? चला, क्रिस्टलीय ठोस। जैसे में देखिए, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, चला जो समझा रहे हैं जो, ठीक है। त्रिभुज हो गया, मतलब निश्चित ज्यामितीय आकृति का निर्माण हो, उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चला, क्रिस्टलीय ठोस। ये आपका उदाहरण किसका हो गया? क्रिस्टलीय ठोस का। कोई दिक्कत? कहीं भी दिक्कत? चलिए, निश्चित ज्यामितीय आकृति का निर्माण हो, नियमित रूप में सजकर। देखिए तो नियमित रूप में सजा हुआ है, मतलब लाइन से सजा हुआ है। जो लाइन से सजा रहेगा उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। कोई दिक्कत? यह क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण हुआ। कोई दिक्कत? चला, कहीं भी कोई दिक्कत? चलिए एक चित्र और देख लीजिए। नियमित रूप में सजा हो बाबू, लाइन से, दम लाइन से। देखिए वर्ग हो गया, इसमें आयत भी हो सकता है। कैसे आयत हो सकता है ये समझिए, ऐसे भी हो सकता है, समझ गए? मतलब निश्चित ज्यामितीय आकृति का निर्माण हो उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। समझ गए? चला, नियमित रूप में सजा हो, सबसे पहला तो नियमित रूप में सजा हो। कोई दिक्कत? सबसे पहले नियमित रूप में सजा हो उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। समझ गए? चला, वही बात समझना है, क्रिस्टलीय ठोस का मतलब क्या होता है? वैसा ठोस जिसका कण नियमित रूप में सजा हो, लाइन से सजा हो, उसे क्या कहते हैं? चला, उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। देखिए निश्चित ज्यामिति मतलब हुआ आकृति, निश्चित ज्यामितीय आकृति मतलब हुआ क्या चीज? कि त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सभी का निर्माण हो। समझ गए? चलिए एक क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण हुआ, क्रिस्टलाइन सॉलिड का उदाहरण हुआ। अब आगे चलिए, आगे हम चलेंगे ध्यान से। चलिए आगे, चलिए चला, अब हम बात आगे करेंगे। ये तो क्रिस्टलीय ठोस का समझ में आया कि अब ऐसा ठोस जिसका कण नियमित रूप में सजकर, कैसा सजकर बाबू? नियमित रूप में सजकर निश्चित ज्यामितीय आकृति का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। चित्र में देखें, एग्जाम्पल के कोई अगर पूछे तो NaCl, सोडियम क्लोराइड, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, ZnS, जिंक सल्फेट। समझ गए? ये सभी आपका एग्जाम्पल हो गया। अब हम क्रिस्टलीय ठोस के बारे में बात करते हैं। बस यही दोनों आज खत्म होगा, एक क्रिस्टलीय का क्रिस्टलीय, फिर खत्म, फिर आपका कंपटीशन का क्लास होगा। ठीक है, चलिए चित्र समझ गए बाबू? लाइन से सजा हो, लाइन से सजा रहेगा उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। चलिए आगे, कणों के सजावट के आधार पर है। ठीक है, ठोस दो प्रकार के होते हैं कणों के सजावट के आधार पर। पहला है क्रिस्टलीय, दूसरा में है अक्रिस्टलीय। पहला क्रिस्टलीय खत्म, अब दूसरा बात करेंगे अक्रिस्टलीय। चलिए सभी जितना स्टूडेंट है सब समझेंगे दूसरा प्रकार के बारे में, अक्रिस्टलीय के बारे में।
चलिए, दूसरा प्रकार है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस का मीनिंग क्या हुआ? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। चलिए, परिभाषा लिखने की बात करें तो वैसा ठोस जिसका कण, वैसा ठोस जिसका कण अनियमित रूप से सजकर, अनियमित रूप से सजकर निश्चित ज्यामिति आकृति का निर्माण न करता हो, यानी वैसा ठोस जिसका कण नियमित रूप से सजकर निश्चित ज्यामितीय आकृति का निर्माण न करता हो, उसे क्या कहते हैं? चला, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। आया समझ में? आया समझ में? चला, ध्यान से समझिएगा। वैसा ठोस जिसका कण अनियमित रूप से सजकर, समझ गए? चला, निश्चित ज्यामितीय आकृति का निर्माण नहीं करता हो, उसे क्या कहते हैं बाबू? अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। चलिए, एग्जाम्पल, जैसे में हो सकता है रबर, कांच, प्लास्टिक, डॉट 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 इत्यादि। अक्रिस्टलीय ठोस, नियमित रूप से सजा न हो। चित्र देख लेते हैं। चित्र देखते हैं, मतलब कण नियमित रूप से सजा ना हो, जैसे तैसे, जैसे मन तैसे हो। समझ गए? निश्चित ज्यामितीय आकृति का निर्माण न करता हो। जैसे मन तैसे रहेगा तो निश्चित ज्यामितीय आकृति का निर्माण कैसे करेगा? कर भी नहीं करेगा। नहीं करेगा तो यह अक्रिस्टलीय ठोस है। अगर निश्चित ज्यामितीय आकृति का निर्माण नहीं करता है तो यह अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, चलिए, तो अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? वैसा ठोस जिसका कण अनियमित रूप से सजा हो, निश्चित ज्यामितीय आकृति का निर्माण नहीं करता हो, उसे क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। कोई दिक्कत? अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। सॉरी, रुक जाइए थोड़ा सा। अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल में रबर, कांच, प्लास्टिक इत्यादि। समझ गया? रबर, कांच, प्लास्टिक इत्यादि। ठीक है, चलिए, तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज कणों की सजावट के आधार पर दो प्रकार खत्म कर दिए, एक है क्रिस्टलीय, एक अक्रिस्टलीय। चलिए, तो आपका क्लास खत्म होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।